उससे भी सेम आहत पहुंची है लोगों को, पर नहीं हुआ। सेम हमने गांधी जी के बारे में पूछा, गांधी जी को बनिया बता देना, चतुर बनिया बना देना और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर या उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सुहाता है? एक और चीज याद दिलाना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कहा था कि आर्मी से ज्यादा हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो उसमें भी कभी हमने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों को वापस लिया हो और कहा हो हाँ लोगों को आहत पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। तो इनकी पार्टी में और हमारी पार्टी में अंतर बहुत स्पष्ट है। कोई आउट ऑफ लाइन जाकर बात करता है तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, और सिर्फ उन्हीं ने नहीं माफी मांगी है, हमारे उपाध्यक्ष ने भी कहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रियंका ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका आपकी बात समझ में आ रही है, कितने प्रियंका आपकी बात समझ में आ रही है। संदीप दीक्षित ने बयान दिया, उन्होंने माफी मांग ली। प्रियंका उसके लिए माफी मांगी, प्रियंका ये बात समझ में आ रही है। संदीप दीक्षित ने बयान दिया, फौरन माफी मांग ली। राहुल गांधी ने भी कह दिया ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। प्रियंका लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कभी लेफ्ट के कोई नेता कह देते हैं कि उनमें काबिलियत ही नहीं है आर्मी चीफ बनने की, कभी कुछ और कह देते हैं, कभी कांग्रेस के संदीप दीक्षित, कभी मणिशंकर अय्यर। ये वजह क्या है? आर्मी चीफ पर बार बार सियासी हमला क्यों हो रहा है? क्या बदल गया इस देश में अचानक? सबसे पहले तो मैं लेफ्ट की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। जहां हमारी सेना रही हो, उनकी क्षमता रही हो, उस पर कोई सवाल उठ खड़ा नहीं हो सकता है। 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या 1999 में कारगिल का युद्ध रहा हो, पर हमारे जो रक्षा मंत्री थे, जो अब चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, उन्होंने यहां तक बयान दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि अगर इनमें हिम्मत आई है तो हमारी सरकार बनने के बाद आई है। अगर इनमें जोश आया है वो इसलिए जोश है क्योंकि आरएसएस आज सरकार में है। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और हमारे सेना में जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके कोर्ट में है, तो क्या वो हमारे जवानों का मोराल नहीं कम करता है? जीवीएल आपके कोर्ट में बॉल है। यानी आपने शुरुआत की सेना के सियासीकरण की, राजनीतिकरण की, और आज हालत ये हो गई है कि आर्मी चीफ और आर्मी पर सियासी दल निशाना लगा रहे हैं, सीधा सियासत में घसीट रहे हैं। यानी जिम्मेदार आप हैं। मानक जी, बिल्कुल है। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों की बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई है चुनावों में बार बार हारने के बाद, ये राष्ट्र भक्ति क्या होता है, राष्ट्रद्रोह क्या होता है, इसमें फासला क्या होता है, ये समझना भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार को अटैक करके करके इतने दूर चले गए, ये आज भारत की सेना को भी नहीं बख्शना चाहते हैं। और एक प्रणालिका के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ये योजनाबद्ध ये हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि संदीप दीक्षित ने अचानक कोई गलत बयान दिया है, उसकी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली, बयान वापस ले लिया, राहुल गांधी ने बयान दे दिया, फिर ये आप कैसे कह रहे हैं योजनाबद्ध है? नहीं, कहां आप अपने चैनल पर चलाइए। उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ के बारे में जो कहा वो मैं अपनी राय रखता हूं आज भी, और वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है संदीप दीक्षित, उनको पद से नहीं हटाया। संजय निरुपम एमपी महाराष्ट्र कांग्रेस के, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको नहीं हटाया गया, क्योंकि ये सब करीबी हैं राहुल गांधी के। ये टीम राहुल गांधी है, इनकी योजना है। आजकल जब भी पाकिस्तान की सेना एक तरह उनका मनोबल गिर जाता है, यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता उभर कर सेना पर, भारत की सेना पर वर्बल अटैक करते हैं। ये सिलसिला जीवीएल ये कैसा आरोप है? जीवीएल ये कैसा आरोप है? तरीके हो रहा है। जीवीएल ये कैसा आरोप है? सही आरोप है, बिल्कुल सही आरोप है। कैसा आरोप है कि पाकिस्तान की सेना का मोराल उठाने के लिए कांग्रेस के नेता ऐसा बयान देते हैं? क्या बात कर रहे हैं जीवीएल? ये कैसा बयान हुआ? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपको, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे सेना बल लगातार कुछ 4 दिनों से इस प्रकार आतंकवादियों पर हमला हो रहा था, इस प्रकार घुसपैठियों को घुसने नहीं दे रहे थे आर्मी, तो इससे बौखला गई है पाकिस्तान की आर्मी। यहां आ जाता है कांग्रेस पार्टी से कोई बयान, आर्मी चीफ को इनको इस प्रकार जलील करके, तो आर्मी के मनोबल को गिराना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इसको ये अच्छे खबर बन रहे हैं, राहुल गांधी हो, संजय निरुपम हो, अरविंद केजरीवाल हो, संदीप दीक्षित हो, वो वहां बहुत अच्छी इनको लिए कवरेज मिलता है पाकिस्तान में। और भारत के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए पाकिस्तान की इससे अलावा क्या चाहिए? जो वहां से जो प्रवक्ता आते हैं, पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट आते हैं, जो पीर ज्यादा
पीरजादा और अन्य पैनलिस्ट, उनकी कोई जरूरत नहीं है आजकल। उससे बेहतर काम संदीप दीक्षित, संजय निरुपम, खुद राहुल गांधी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। प्रियंका जवाब दे रही हैं आपको। प्रियंका, मैं इनको बताती हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ सेना का मनोबल कैसे गिरता है। सेना का मनोबल तब गिरता है जब 2014 में जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो प्रधानमंत्री उनके बारे में बात करते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सेना का मनोबल तब खत्म होता है जब रोज हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं या आतंकी लोग आकर हमारे देश के अंदर आकर हमला कर उनको मार गिराते हैं। मनोबल तब खत्म होता है जब हमारे प्रधानमंत्री, जो वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनसे गले मिलकर उनसे बात करते हैं, उनकी शादियां अटेंड करते हैं। मनोबल तब कम होता है जब जाते हैं किसी मीटिंग में, वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी तबीयत पूछते हैं, उनकी माता जी की तबीयत पूछते हैं, भूल जाते हैं अरे ये तो मनमोहन सिंह ने भी किया था, जिनके बेटे शहीद हुए हैं पाकिस्तान की गोलियों से। नवाज शरीफ से या पाकिस्तान के नेताओं से मनमोहन सिंह ने भी हाथ मिलाया। मानव जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मानव जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मानव जी प्लीज, दिस इज नॉट राइट। क्या आप बीच में उनको नहीं बोलते हैं, मेरे साथ टोका टाकी करते हैं। अब मनोबल की बात हो रही है, इनकी योजना बताती हूँ। योजना जो है इनकी यही रही है कि जब जब इनके ऊपर कोई सवाल उठ खड़े होते हैं, मध्य प्रदेश में किसानों में को गोली मारकर हत्या की है, वहां पे किसान लड़ रहा है अपनी लड़ाई, वहां पे हमारे जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर इनकी पॉलिसी, ना ही इनके पास पॉलिसी है ना ही सोच है। तभी बार बार ध्यान भटकाने के लिए ये लोग जो योजनाएं बताते हैं कि मीडिया में हम इस बात को उठाएंगे और मीडिया को में इस बात पे लोगों का ध्यान संदीप दीक्षित क्या भाजपा का करने से हटाएंगे, जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं उनपे नहीं। तो उन्होंने तो जो जवाब देना था दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, यूनियन मिनिस्टर आपके जनरल वीके सिंह हमारे आर्मी चीफ को बोलते हैं, जनरल सुहाग को बोलते हैं डकैत हैं। आपने क्या कार्रवाई की उन पर? क्या कार्रवाई हुई है? प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमारे जवान से ज्यादा पुलिस थाने को जलाने के लिए लोग को उकसाते हैं। आपके विधायक माफी मांगी, आपके विधायक हिंसा फैलाते हैं, आपके कार्यकर्ता किसानों को बलि के बकरे बनाने चाहते हैं। आप कहीं भी जाइए, छत्तीसगढ़, आप मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का गुजरात जाइए, हिंसा के साथ जाइए, स्पष्ट हो गया है। सब जगह आप लोगों की जो करतूते हैं जवानों को लेकर और किसानों को लेकर वो स्पष्ट होती जाती है। नहीं, लेकिन जवान आज आपको कह रहे हैं, बगैर बोले नारा दिख रहा है, की आर्मी को क्यों अपने निशाना बना रहे हैं? तो आपको हमसे लड़ना चाहते हैं, हमसे लड़िए। आपको हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं, उठाइए। आपकी स्कीमिंग को, आपकी प्लान को उछालना है तो उछालिए बनता है। बट लेकिन आप आर्मी चीफ को क्यों अटैक करते हैं? ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। आपकी जो भी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो किसानों का हाल हो रहा है, जो हमारे जवानों का हाल हो रहा है, वो बहुत स्पष्ट है। तो बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने, प्रधानमंत्री ने जिन से आज वोट बटोरे, आज उन्हीं का साथ छोड़कर अपनी राजनीति में लगे हैं। चलिए रोटी सेक वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। हमारे एक सेकंड वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। अतुल कुमार अंजान, जीवीएल नरसिम्हा चुनौती दे रहे हैं। राकेश जी एक सेकंड में, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। अतुल जी, जीवीएल नरसिम्हा चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करिए, सरकार से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री को घेरिए, लेकिन ये आर्मी चीफ पर निशाना साधने का क्या मतलब है? ये सड़क छाप राजनीति क्यों हो रही है आर्मी चीफ पर? अतुल जी। मानक जी, मैं बहुत पहले ही कह चुका हूं और एक बार आपके ही साथ चर्चा में कह चुका हूं कि हमें सब चीजों की चर्चा करनी चाहिए, फौज को छोड़ देना चाहिए। न सरकार फौज का जिक्र करे और न दूसरे लोग करें। जो सरकार को फौज को डायरेक्शन देना हो, फौज उस पर काम करेगी। लेकिन मेरा फौज के तमाम बड़े अधिकारियों से भी कहना है कि कोई ऐसा वक्तव्य न दे जिससे राजनीति दर्शती हो, राजनीति दिखलाई देती हो। ठीक कहा है संदीप दीक्षित ने, जो बातें कही हैं उनसे हम असहमत हैं और मैं समझता हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग है और इस तरह की बात को करने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने माफी मांग ली, अच्छा काम किया है। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, जो बातचीत हुई ये कहां से शुरू हो रही है? जनरल वीके सिंह ने सारी उद्दंडता दिखाई। पहले उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को लेकर बहस चलाई, वो कितनी उम्र के हैं, कब रिटायर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा के नीचे आके गिरे तो जनरल सुहाग पर उन्होंने उल्टी सीधी बातें कही। और एक तरीके से आज मिलिट्री में अधिकारियों के बीच में जो उठापटक है, इसके श्री गणेश
श्री वीके सिंह ने किया है और अब वो माननीय मंत्री पूछ रहा हूं, जनरल बिपिन रावत का क्या दोष है अतुल जी? लोगों की जनरल बिपिन रावत का क्या दोष है, या फिर हमारी आर्मी का क्या दोष है? अगर जनरल वीके सिंह ने कुछ किया, वो राजनीति में आ गए, आप उन्हें लपेटिए, उनको खूब हमला करिए, उनसे सवाल पूछिए। लेकिन आज की आर्मी चीफ का क्या दोष? उस समय आर्मी चीफ थे जनरल सुहाग, उनको डकैत कहा गया था। उस पे तो मैं कोई डिबेट में नहीं आई थी। बोलिए जनरल वीके सिंह को क्यों नहीं निकाला गया था, क्यों उनका बहिष्कार नहीं हुआ? नहीं आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए अतुल जी, बोलिए। हाँ अतुल जी, नहीं बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात वहां से शुरू हुई, माफी मांगी गई है। अब आइंदे कभी किसी को इस तरह के बयानात मिलिट्री को लेकर न देना चाहिए, न पॉलिटिकल पार्टियों को और न सरकार के लोगों को इस तरह की बात कहनी चाहिए। उनको अपना काम है, वो आदेश दें। प्रकाश करार, बृंदा करार, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत और अब सुनो नरसिम्हा, मैंने अभी कहा आपसे कि न बोलिए, आपके बोलने पर मैं बोला था क्या? प्रकाश करात और इसकी बात कर रहे हैं, जो बात हो गई उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान्यवर, ये जो बहुत चतुर बनिया है, इस पर किसी ने माफी मांगी? एक कहानी कह के अपनी बात खत्म करूंगा 2 मिनट में। फ्रांस के अंदर वहां के हर आदमी, एक 17 साल की गांव की लड़की जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी हुई, देश को झकझोरा, जॉन डी आर्क, आज गांव गांव में उसकी प्रतिमा लगा करके लोग पूजा करते हैं। जब मैं देखा गांव के अंदर फ्रांस में कि महिलाएं, युवा युवती शादी करने जा रहे हैं, तो पहले फ्रांस जॉन डी आर्क के उस बुत पर उन्होंने जाकर के फूल चढ़ाए और ये कहा कि जॉन डी आर्क, तुम्हारी वजह से आज हम आजाद हुए और तुम्हारी वजह से हम विवाह कर रहे हैं। और उसके बाद वो चर्च जाते हैं। हमारे देश में अब्राहम लिंकन को मैं पूछता हूं, अमेरिका में कोई गाली दे रहा है? यहां खुलेआम राष्ट्रपिता को आप लोग जिस तरह से बहुत चतुर बनिया करके पूरे वैश्य समाज को बता रहे हो, पूरी इस बातें कर रहे हो, कोई गाली नहीं है। किसकी है? इसके लिए अमित शाह जी कुछ कहेंगे? राकेश जी जवाब दीजिए। ये गाली नहीं है, राकेश जी जवाब दीजिए। गाली नहीं है, चतुर बनिया है। तो मैं जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करूं? राकेश जी, मैं देश के तमाम लोगों के बारे में बात करूं जो सत्ता में बैठे। राष्ट्रपिता को छोड़ दो, बाकी और सब पर कहो। राकेश जी, जिस तरह मर्जी आए कहो, राष्ट्रपिता को छोड़ दो भाई। मेरा इतना ही कहना है, आगे मत कहना। राकेश जी, इतना ही कहें, झगड़ा नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोलूंगा तो ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैंने किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। पहले मैं सेना पे थोड़ी बोल दूं। देखिए, भारत की फौज को, इस संस्था को एक तरह से डिकंस्ट्रक्ट करने का काम कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां कर रही हैं। और इसका मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। प्रियंका जी बहुत होमवर्क करके आई हैं। 1971 में जब शिमला समझौता हो रहा तो अखबारों को देख जाइए किस प्रकार से फौज को कांग्रेस पार्टी ने डिग्रेड किया था। जब फौज के लोगों ने कुछ असंतुष्टि जाहिर की थी, किस प्रकार से फौज पर हमला बोला था। दूसरी घटना बताता हूं। सच्चर कमेटी के समय में फौज को कहा गया कि आप सांप्रदायिक हैं, आप डाटा बताइए कि आप यहाँ किस रिलीजियस कम्युनिटी के कितने लोग हैं। फौज ने तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी जी को जवाब देते हुए कहा, फौज एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस तरह का कोई डाटा आपको नहीं देंगे। सरकार दबाव डालती रही, कुछ सूडो सेकुलर दबाव डालते रहे, फौज ने ऐसा नहीं किया। उस समय के अखबारों को देख जाइए, राष्ट्रीय अखबारों को देख जाइए, संपादकीय को देख जाइए, फौज पर कैसी प्रतिक्रिया हुई। अब तीसरी बात आता हूं, कांग्रेस किससे अपने आप को अलग करेगी? चिदम्बरम से, दिग्विजय सिंह से, संदीप दीक्षित से। इसकी लंबी कतार हो गई है। सिर्फ राहुल और सोनिया बच गए हैं, बाकी सबसे कांग्रेस डिस्टेंस बना रही है। संदीप दीक्षित ने इस तरह का बयान क्यों दिया, यह महत्वपूर्ण है। बयान क्या दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है। बयान इसलिए दिया कि इनके केंद्रीय नेतृत्व ने फौज पर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हमला बोला। कश्मीर की समस्या मूल में है। कश्मीर में कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का कोई डोमेन नहीं है। कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है जिसको फौज बचाने जा रही है। फौज की शहादत हो रही है और सेना के चीफ ने वहां जिस व्यक्ति ने एक इनोवेटिव काम किया उसको मेडल दिया। पूरी वामपंथी पार्टी कांग्रेस को इतनी खराब लगी वो मेडल देना कि वो फौज पर टूट पड़े। उसका परिणाम है कि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता फौज को गाली दे रहे हैं। अब एक ही चीज बच गया कि फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो। अब एक ही चीज बच गया कि फौज का पुतला जलाया जाए, जो काम दुनिया के किसी देश में फौज के साथ नहीं हुआ। भारत में कम्युनिस्ट और अतुल अंजान जी आज बंद रहे हैं। अतुल अंजान जी को मैं मानता हूं इनकी नीति साफ है, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोली, मैं इनकी अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रकाश कारत की आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि वो आपकी पार्टी है।
अब शिवसेना कुछ बोलती है तो भारतीय जनता पार्टी सर सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं आलोचना करो। आज आप क्यों चुप हो जा रहे हैं? और मैं आता हूं अमित शाह जी की बात पर। यह बड़ी बुनियादी सवाल है। मैं 1 मिनट में सुन लीजिए, मैं गुजरात गया, मुझे सच्चर कमेटी में बोलना था, अखबार में छपा राकेश सिन्हा प्रवचन करेंगे। मैंने कहा मैं प्रवचन करने नहीं आऊं, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, प्रवचन का मतलब वहां भाषण होता है। यह देश